हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से परिवार पर। यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहने वाला है 2027 के अंतर्गत डीएलएड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। तो इसी बीच यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आपका जो रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन हैं जो आपके एक शिफ्ट में आए हुए थे उनको लेकर के आ चुका हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मेरे टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम रीजनिंग बाय अंकित सिरोही, इसके माध्यम से अपनी समस्या यहाँ पर डिस्कस ग्रुप में आप रख सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर प्रश्नों पर। आप देखेंगे ये प्रश्न है हमारा रीजनिंग के डीएलएड के प्रश्न 17/6/2026, यानी कि 17 तारीख को ये जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम निरंतर कैसे करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान से समझना है आप सभी को। क्या कहा गया है सवाल के अंदर? कहता है कि 2 1 1/2 1/4, आगे क्या आएगा? देखिएगा, समझना है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 है, 2 को मैं 1 बनाना है, तो मुझे 2 को 1 बनाने का मतलब है या तो मैं आधे की गुणा कर दूं या मैं इसका आधा कर दूं। बात एक ही होगी। अगर मैं इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, 1 से आधा, तो सीधी सी बात है कि 1/2 की मल्टीप्लाई की गई है, यहां पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई की गई, तो आगे भी यही चलेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई की जाएगी, याद रखिएगा आप सभी। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 गुणा 1/2, तो हमारा हो जाएगा 1/8। तो यहां पर हमारा 1/8 आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाना था। फिर आते हैं यहां पर सवाल के अंदर जो कहा गया है, थोड़ा सा उसको देखना। यहां पर ये कहता है क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्तों, इस नहीं को हटा देना है आपको। सवाल कहता है कि एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए कौन सा अक्षरों को मिलाकर लिखा जा सकता है, वह शब्द पहचाने। अगर हम बात करते हैं पहचानना होगा हमें, अब मैं पहले को देखता हूं, नेम, NAM, कहीं भी ई नहीं है, नहीं बन सकता। फार्मर, जब ई नहीं है तो नहीं बनेगा, ई नहीं है नहीं बनेगा। मोशन बन जाएगा क्या? मोशन, मोशन को देखते हैं, MOTION, बिल्कुल मोशन बन जाएगा। तो इसका जवाब हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। आते हैं आगे, यहां पर इसको कहते हैं, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेकिन ये लेटर सीरीज है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा मन जो है मेरा वो क्या होगा, दिमाग भी मेरा घूम जाएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है। मैं आपको बताता हूं होता क्या। ये आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ए नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। DE नहीं है, तो आपके मन के अंदर आया होगा कि हो सकता है कि वोवल को स्किप किया गया हो। अगर ऐसा है तो बी के बाद सी आना चाहिए। चलो आपने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये 2 बार डी क्यों आया? बोले तो यहां पर बात गड़बड़। अब सुनिएगा, जब 2 बार डी है, मेरी बात को ध्यान से समझना, हम डी से एफ पर गए हैं 2 जोड़ करके, तो इसका मतलब ये दोनों बी से प्रारंभ होगा, यहां बी आएगा। बी से 2 जोड़ा, जब हमारा कितना आया, कितना आया? डी आया। तो बी से प्रारंभ है, ना ही ये है ना ही ये है। फिर उसके अलावा हम ट्राई कर लेते हैं आगे की तरफ, आ जाइएगा। देखोगे भाई, ए, यहां पर बी, फिर मेरा लगातार सी, डी और ई, तो BBR ये बन गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं 18 से 1 कम करोगे, 19 से 1 कम करो 18, 18 से 1 कम 17, 17 से 1 कम 16, 16 से 1 कम 15, तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा? BBR हो जाएगा। और जो मैंने वोवल वाला बताया था वो भी आपका कंसेप्ट लगता है, लेकिन यहां पर डबल बार डी आ गए, इसलिए हमारा वो फेल हो गया। ओके, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको कहते हैं असर्शन एंड रीजन का प्रश्न होता है। इसमें कहा जाता है कि कथन है कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, जो कि सत्य बात है। कारण है कि इसका मुख्य कारण प्रकाश का परावर्तन है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है कथन की उचित व्याख्या करता है। भाई प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, और मुख्य कारण यह कि प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हमारा कौन सा हो गया? ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये मेरा गुम संख्या की पहचान करो, यानी गुमशुदा की तलाश, ये हमसे पूछना चाह रहा है। अब भाई साहब हम गुमशुदा की तलाश कर देंगे, बढ़िया से पढ़े हुए हैं, तो समझना यहां पर है 54 और फिर 54, ठीक है, और 46 और फिर 46 और 38 38। अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तो एक बात जानता हूं, क्या जी? इनको हटा दो ना, एक एक रहने दो, क्या बात होगी? ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर अभी अगर मैं कहूं 54 से हम गए हैं 46 पर, तो कितने कम करा है? 8 कम किया गया है। यहां से यहां तक गए हैं तो 8 कम, तो सीधी सी बात है बेसिकली 8 ही कम हो जाएगा, तो मेरा 30 यानी 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना? 30 यानी 30 हो जाएगा। ओके, ऑल गुड। उसके अलावा यहां पर आपसे मैं करा लेता हूं, ये होता है मेरा ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ते वाला सवाल आता जरूर है, आपसे बता दूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है? अब ये कहता है कि M भाई है N का, जैसे जैसे बोलता चले फैमिली ट्री आपको ऐसे ही बना देनी होगी। M भाई है N का, N का भाई कौन है मेरे भाई? N का भाई है M। इसमें कहा गया है
M भाई है N का, बिल्कुल उसी पीढ़ी में जन्मा हुआ है। K बहन है M की, M की एक सिस्टर है जिसका जो कौन है K है, तो ये बहन है, माइनस लगाया फीमेल के लिए। P भाई है Q का, अब P किसका भाई है Q का, अब Q बेटी है N की, अब N की बेटी कौन है Q है, बेटी कौन है Q, और P भाई है Q का, अब P किसका भाई है Q का भाई है। चलो ठीक है, तो सवाल क्या कहता है, आपको बताना है कि P का चच्चा कौन है। सब जी जो चच्चा है वही भतीजा है, जो भतीजा वही चच्चा है, आपने बहुत देखा होगा। तो अब कहता है कि P का चाचा कौन है, P का चाचा, P का चाचा तो M लगेगा, पापा का भाई लगेगा ना M, K तो नहीं हो सकता, फीमेल है, N भी नहीं होगा, ठीक है, और Q भी नहीं होगा, तो हमारा जवाब कौन सा हो गया, M हो गया। वेरी गुड, आ जाओ आगे। ये होता है मेरा, आप सभी को पता है कि एक आयताकार उद्यान 8 फीट लंबा 6.5 फीट चौड़ा। आप कहोगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आप इसको कर दीजिएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 8 गुणा 6.5, 8 सिंग 48 और 4 52, 52 इसका आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताओ, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपने लगन से जिसको पढ़ लो आप, या जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा वो ना करके आए हो इन सवालों को। आने वाले समय में आप एग्जाम दोगे तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है, और आपके लिए ही ये मैं यहां पर इसको रिकॉर्ड करके आपके सामने वीडियो सेक्शन में डाल रहा हूं। रीजन समझते हैं उसका, जिससे कि आपको पता लग सके कि हाँ भाई यहां पर ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ओके, चलिएगा, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करो। अलग क्या होगा, देखो अभी हमने सबने सोचा कि इनके बीच 6 का अंतर है, इनके बीच 6 का अंतर है, इनके बीच 2 का अंतर, इनके बीच 2 का अंतर, अंतर वाला तो मामला हमारा फेल हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं यानी अभाज्य संख्या, लेकिन यहां पर ये मेरा नॉन प्राइम है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके मैं फैक्टर कर सकता हूं, इसको मैं 11 से भी काट सकता हूं, इसको मैं 3 से भी विभाजित कर सकता हूं, तो अलग कौन सा हो जाएगा, डी मेरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ओके, बिल्कुल जी। फिर उसके बाद यहां पर चलते हैं और देखते हैं इसकी कि क्या हो जाएगा। देखो भाई यहां पर ये है मूली जड़, मूली क्या है, जड़ है, तो गुलाब क्या होगा, गुलाब। बोले जी फूल है, इसको कैसे भूल सकते हैं, फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा कुचले जाने वाला ये होता है गुलाब है, फूल है गुलाब का तोड़ मत देना, और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ मत देना, ठीक है। चलो, तो इतना हमारा हो जाएगा, फूल इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद ये मेरा अंतिम प्रश्न है, इसको देखिएगा दोस्तों। कहते हैं कि किसी भाषा में d बराबर 23, आप कहोगे d की रियल प्लेस वैल्यू होती है 4, लेकिन जो d का अपोजिट होता है वो क्या होता है w, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 23। तो आप समझ पाए होंगे अब कि जो अपोजिट है उनकी वैल्यू लिखनी है, सीधी सी बात है, इतना हमें एक इशारा किया है, और जो सा इशारा हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। आइएगा तो सुनो, अब d के लिए क्या रखोगे 23, और O का अपोजिट क्या होता है, L होता है यानी कि मेरे भाई 12, N का अपोजिट M होता है यानी 13, सभी को जोड़ना कितना आएगा, 3 2 5 3 8, 2 1 2 2 4 और 1 5, 2 3 और 1 4 सॉरी 48। अब ऐसे ही आपको डॉक्टर का देखना होगा, D का अपोजिट W 23, O का L 12, C का X 24, T का हो जाएगा हमारा G 7, और O का L 12, R का I 9, जोड़ दो सभी को, 23 12 35, 35 और 24 कितना हो जाएगा, 35 4 39, और 20 59, 59 और 7 हो जाएगा 66, 66 और 12 हो जाएगा 78, 78 और 9 कितना हो जाएगा 87, तो 87 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे जो मैं आपको बताया। अब आप इतनी स्पीड से ही इनको तब कर पाओगे, इतनी ही मेहनत से तब कर पाओगे जब आपको बिल्कुल कंप्लीटली एक एक पॉइंट क्लियर होगा। रीजनिंग के अलावा कोई भी सब्जेक्टों में, सभी सब्जेक्टों की मैं यही बात करूंगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी हम कर पाएंगे। बाकी आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से मैं आप सभी के साथ जुड़ता रहूंगा, मिलता रहूंगा। अगर आप में से जिन विद्यार्थियों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो तैयारी कर रहे हैं 2027 की, तो एक बहुत ही बेहतरीन आप सभी के लिए सलाह देता हूं कि डीएलएड फाउंडेशन 2.0 बैच के साथ जुड़ जाइएगा, जो हमारा 21 अगस्त से प्रारंभ है। इसका प्राइस 699 है, और 2 ईयर की वैलिडिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, दिख रहा होगा 1 सितंबर 2028। तो आप इसके साथ जुड़िएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप सभी बेहतर तरीके से क्लास के अंदर लगातार रोजाना 1 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस में जरूर जुड़ते रहें। कैसा लगा आप सभी को ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय